हाय गाइस, मैं रोशनी देवंशी। तो मैं आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि अगर हमारा भगत सिंह जिंदा होता तो आइए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। आजादी के बाद जिन बलिदानियों का गीत गाया जाना चाहिए था उसकी जगह हमने गीत गाए कि दे दी तूने आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। पूरे सम्मान के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि आजादी की लड़ाई सिर्फ ये एक दो लोग ही लड़ रहे थे, तो फिर चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, तात्या टोपे, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक जैसे तमाम क्रांतिकारी क्या ड्रीम 11 पर कोई टीम बना रहे थे। यदि हमने अपनी दरबारों को कलम नहीं बेची होती, हम साहित्यकारों की गलती है ये। यदि हमने अपनी दरबारों को कलम नहीं बेची होती तो दरबारों के पास हमारे लिए नहीं कैंची होती। यदि हमने महाकवि जगनिक के पद को अपनाया होता, जनगण मन नायक अधिनायक सा गीत नहीं गाया होता, इतिहासों के पन्नों पर बिस्मिल की वाणी लिख देते, शेखर की अंधी माता की आंखों का पानी लिख देते, तो अपनी भारत माता का गौरव न शर्मिंदा होता। फांसी पर चढ़ता नहीं हमारा भगत सिंह जिंदा होता। फांसी पर चढ़ता नहीं हमारा भगत सिंह जिंदा होता। वाह 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 वाह, जियो प्यारे, वाह वाह वाह। फांसी पर चढ़ता नहीं हमारा भगत सिंह जिंदा होता। और अगर भगत सिंह जिंदा होता तो क्या होता? फिर भारत माँ के आंगन में छलछंद नहीं हो सकते थे। वाह वाह वाह। इस सत्य श्यामला धरती पर जयचंद नहीं हो सकते थे। फिर नारी के इस धरती पर परिधान नहीं फाड़े जाते, आतंकवादियों के कोई सब यहाँ नहीं गाड़े जाते। शौर्य त्याग कायरता के मंचों से गीत नहीं गाते, अरिदल कोई भी महासमर फिर हमसे जीत नहीं जाते। और जिनने बलिदान दिया अपना उनका अपमान नहीं होता, जयचंदो मीर जाफरों जैसों का गुणगान नहीं होता। मैं समर्थक था अहिंसा सौम्यता का, शांति का। वक्त ने लेकिन बिगुल बजवा दिया है क्रांति का। गर्दने हर वक्त में अपनी कटा सकता नहीं, सैन्य बल अपना हमेशा में हटा सकता नहीं। जो विरासत में मिला उसको भुला सकता नहीं, और द्वार पर में द्रोहियों के पग धुला सकता नहीं। वाह 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 वाह। भा नहीं सकती हमें एक क्षण की भी परतंत्रता, रक्त से सींची धरा तब पाई है गणतंत्रता। भूल कैसे जाएं हम इस देश के संघर्ष को, सैकड़ों बलिदान देकर के मिले उत्कर्ष को। खोलकर अपने नयन इतिहास अपना देख लो, यदि बचाना देश तो चाणक्य से कुछ सीख लो। हाथ में तलवार थी, अस्तित्व अपना बच गया। लोगों ने कहा कि यूनान, मिस्र, रोम सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। हम क्यों नहीं मिटे? सिर्फ इसलिए नहीं मिटे क्योंकि हमारे पूर्वजों के हाथों में तलवारें थी। हाथ में तलवार थी, अस्तित्व अपना बच गया। शौर्य को जीवित रखा, व्यक्तित्व अपना बच गया। हाथ में तलवार प्रमुदित थी हमारी भारती, शीश देकर पूर्वजों ने की धरा की आरती। हाथ में तलवार थी तो देश का सम्मान था, चंद्रगुप्तों के समय इस देश का यशगान था। और आज भी इस विश्व में जिंदा है अपने सिलसिले, कौन थे पूर्वज हमारे साक्षी है ये किले। जानता है विश्व सारा इस धरा के कर्म को, धर्म है अपना रखे जीवित सनातन धर्म को। तो एक कवि जो गाया करता है केवल मधुमासों को, एक कवि जो गाया करता है माँ के विश्वासों को, एक कवि जिसने महबूबा के बालों पर गीत लिखे, एक कवि जिसने भारत माता के सच्चे मीत लिखे, एक कवि जो चरण चूमता है सत्ता के सिंहासन के, एक कवि जो भवन बनाया करता है अनुशासन के, एक कवि जो धनानंद की गरिमा गाता आया है, एक कवि जो राजाओं से भी टकराता आया है, एक कवि जो अकबर जैसों को महान बतलाता है,
जो राणा को अपना आदर्श बताता, जिंदाबाद। एक कवि जो राणा को अपना आदर्श बताता है और एक कवि जो गजनवियों की गाथा गाता आया है, एक कवि जो झोपड़ियों की व्यथा सुनाता आया है।